Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to my channel The Wheel of Fortune. कैसे हैं आप सब लोग? श्योर बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, जिंदगी में बहुत 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 खुश हो। आपकी जिंदगी में हर एक चीज पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव हो। लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन है, आपने जो चाहा वो आपको मिला, आपको सही निर्णय लेने की क्षमता मिली। लाइफ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास इस समय नहीं है। आप बहुत ही सेटिस्फाइड प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो। ईश्वर आपके सेवा से प्रसन्न है और आपको बहुत ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। विद दिस एब्सोल्युटली एंड ब्यूटीफुल पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी क्लेंस कर लिया है सारी चीजों को, सो लेट अस स्टार्ट। ये रीडिंग उनके लिए है जिनको ईश्वर ने चुना है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचे तो आप समझ लेना, ईश्वर ने, शक्ति ने, पराशक्ति परमात्मा ने आपको चुन लिया है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, जिसकी भी प्रेयर करते हो, जिसके सामने भी आपने सरेंडर किया है, उस शक्ति ने आपको चुन लिया है, उसका हाथ अब आपके सर पर है। कुछ चीजें रीडिंग करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर वो आपके साथ होती हैं तो आप ये रीडिंग आगे देखना, अदरवाइज आप छोड़ देना। पहला, कुछ ऐसे संकेत मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको ये पता चले कि वो पराशक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर ने आपको चुन लिया है। आप उसके अब समीप हो, नजदीक हो, उसका हाथ आपके सर पर है। पहला, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, जिससे भी अतः प्रेम करते हो, उस उनका चेहरा, उनकी फोटो, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति किसी ना किसी बहाने आपके सामने आ जाती है। चाहे आप रास्ते में हो, चाहे फेसबुक रील्स पे आप देखो, उन्हीं की रील्स बार बार आती है, उन्हीं का चेहरा बार बार आपके सामने आता है, उनका नाम आपके सामने आता है बार बार, भले ही वो खुद शक्ति का नाम हो या फिर किसी पर्सन का नाम उनके नाम पर हो। आपको उनका नाम, उनका विग्रह, उनका चेहरा, उनकी प्रतिमा बार बार दिखाई देती है, बार बार आपकी आंखों के सामने आती है। दूसरी चीज ये कि किसी ना किसी तरीके से जब भी आप मुसीबत में होते हो, आपको उस जगह से हेल्प मिलती है जहां से आपने कभी भी सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं करी थी। उस जगह से आपको उस जगह से आपको मदद मिलती है। लास्ट मोमेंट पर ही सही, पर आपकी डूबी हुई नाव किनारे पर आ जाती है। 100 भंवर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 100 शक्तियां भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, अंततः जीत आपकी होती है। आप किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं और जाते हुए आप उनके मंदिर पहुंच जाते हो, या अचानक से जब आप रास्ते में हो और अपना सर उठाकर इधर उधर देखते हो, तो उन देवी या देवी देवता का जिनकी आप आराधना करते हो, उनका मंदिर आपके सामने आता है। जब भी आप उनका नाम लेते हो, उनका मंदिर, उनकी प्रतिमा, उनका स्वरूप आपके सामने प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। आपको स्वप्न में उनसे रिलेटेड चीजें दिखाई देने लगती है, कहीं चुनरी हो, कहीं माँ का फोटो हो, कहीं कोई छोटी कन्या हो, बड़ी प्यारी सी, किसी भिखारी को आप दान दे रहे हो, अचानक से उसका स्वरूप बदल जाता है। कोई भी चीज, कोई ऐसी चीज आपको स्वप्न में दिखाई देती है जो उन देवी देवताओं से एसोसिएटेड है। उनके प्रिय फूल, उनके प्रिय प्रसाद आपको दिखाई देते हैं। आप वही प्रसाद किसी को खिला रहे होते हो, वही फूल, वही वही चीजें आपको दिखाई देती हैं जो आपके देवी देवता को चढ़ती है।
उसके बाद स्वप्न में किसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलना, स्वप्न में किसी की आवाज सुनाई देना। अगर आप अपने दिन में भी कहीं पर बैठे हो, रात में भी कहीं पर बैठे हो, अचानक से आपको कोई आवाज सुनाई देना, अचानक से फूल की, चंदन की, चमेली की आपको सुगंध आना, अचानक से आपके ऊपर कहीं से पानी के छींटे आ जाना जहां पर कोई बारिश या वृष्टि नहीं हो रही थी, या फिर अचानक से आपको अकेलेपन में रहना अच्छा लगता है, भीड़ में भी आप अकेला रहना पसंद करते हो, अकेला फील करते हो, ज्यादा लोग आपके आसपास रहें ये आपको अच्छा नहीं लगता, आप हर इंसान से डिटैच होते जा रहे हो, हर एक प्रिय लोगों से आप अंदर ही अंदर से डिटैच होते जा रहे हो, आपको एकांत पसंद आता है, अब अकेले रहने की कोशिश करते हो, आपको हर समय ये हौसला रहता है कि जहां पर भी आप जा रहे हो वो पराशक्ति आपको फॉलो कर रही है। इंसानों को देखते ही आपको पता नहीं एक अंदर से आभास होता है कि ये इंसान ऐसा है, आपको पता नहीं कैसे पर आभास हो जाता है कि ये जो मीठा बोल रहा है वो अंदर से सांप है और आपको वो डसेगा। आप लोगों को देखते ही बिना किसी विद्या के उनकी एनर्जी भांप लेते हो। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है या इनमें से कुछ भी चीज आपके साथ हो रही है तो ये वीडियो अब आप आगे देख सकते हो, ये आपके लिए है। अब हम ये देखेंगे कि ईश्वर आपसे इतनी कृपा के बाद आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं। जस्ट लेट अस चेक ईश्वर का मैसेज आपके लिए। ओके, हर हर महादेव। माँ, मेरे व्यूअर्स की मनस्थिति मुझे बताइए और इस मनस्थिति पर ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, उनकी जय जयकार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ एंड द चाइल्ड आई वॉज मेंट टू बी। देखो, आप अपनी ओरिजिनलिटी को शायद समाज में जिंदा रहने के लिए जो आपके आसपास के लोग हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके के लोगों से आप घिरे हुए हो। आप अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर रखते हो, आपके अंदर अंतर मन में क्या चलता है ये आप किसी को बताना पसंद, सॉरी, ये आप किसी को बताना पसंद नहीं करते, आप चुप रहना पसंद करते हो। आप बाहर से वैसे पेश आते हो जैसा दुनिया आपको देखना चाहती है या जो समय की या आपके परिजनों की चाहत होती है वैसा आप बिहेव करते हो। आपको पता है अगर आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी है, ट्रू सेल्फ है, वो इन लोगों से बिल्कुल भिन्न है, ना आपको कोई समझेगा ना समझने का प्रयास करेगा, ना आपकी ताकत को ये लोग झेल पाएंगे। इसीलिए आप अपने अंदर की जो शक्ति है, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको आप कंट्रोल करके रखते हो, नहीं बताना पसंद करते किसी को भी। कई बार आपको इसके लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। इट्स ओके। द चाइल्ड आई वॉज मेंट टू बी। देखो, एक चीज है कि आपने लाइफ में बहुत थपेड़े खाए हैं, वो आपके कार्ड्स बता रहे हैं, आपकी मनस्थिति के कार्ड्स निकाले हैं मैंने। आपकी शायद बहुत सारी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई, समय अनुकूल था, चीजें सब कुछ सही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से समय कैसा घूमा कि वो अनुकूल परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो गई, आपके हाथ मुंह से निवाला छीना गया। ऐसी परिस्थितियां आपकी जिंदगी में उत्पन्न हुई हैं जहां पर आप के हाथ में वो था जो आप चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे समय ने अपनी करवट बदली और आपके हाथ से सब कुछ छिन गया। आज भी आप उन चीजों को सोचते हो, आज भी आप उन परिस्थितियों में वापस जाने की कोशिश करते हो, सोचते हो बार बार कि अगर काश मैंने उस समय ये किया होता, काश मैंने उस समय वो किया होता। बार बार आप पास्ट में जाकर चीजों को रिकरेक्ट करने की कोशिश करते हो, बार बार आप पास्ट में जाकर उन चीजों को वापस से रिवाइंड करने की कोशिश करते हो, रीप्ले करने की कोशिश करते हो जो अब आपकी प्रेजेंट जिंदगी में नहीं है।
सोचते हो कि काश उस समय आपने ये किया होता, काश उस समय आपने वो किया होता। एंड तीसरी चीज ये है टुडे फॉर टुमारो। इन सारी चीजों के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट गवा रहे हो। इस प्रेजेंट में आपको जो भी ईश्वर ने दिया है, आपको जरूरी है उन चीजों से डील करना, उन परिस्थितियों को डील करना, उन परिस्थितियों को संभालना जो कि ईश्वर ने इस समय आपके जीवन में लिखी है, प्रेजेंट में जीवन में लिखी है। पर आप इतने ज्यादा पास्ट में रहते हो, बार बार जो आपकी जिंदगी में हुआ उसको इतना याद कर करके अपने आप को ड्रेन करते हो कि आने वाला फ्यूचर भी अनसर्टेन है आपका। बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत स्ट्रिक्ट हिदायत मिली है ईश्वर से। मैसेज देखते हैं ईश्वर के आपके लिए क्या है। लेट अस चेक। पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं, उसके बाद आपका मैसेज देखेंगे, ठीक है ना। पहले आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ईश्वर से मनाते हैं। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति, प्रकृति, मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन के बारे में हमें बताएं। अरे भाई, इतना क्या हो गया, इतना ज्यादा मुंह लटका कर उदास होकर क्यों बैठे हो? आप बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर्सनालिटी हो। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपके हाथ से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ। आपने हमेशा दिया ही है, मिला आपको कुछ नहीं है। बड़े उदार दिल के इंसानों, बहुत सारे धोखे झेले हैं आपने, इस वजह से काफी कंफ्यूज हो, काफी सारी सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, लेकिन अभी भी कभी कभी आप डिस्टर्ब हो जाते हो। हालांकि ईश्वर ने आपको वन ऑफ अ काइंड बनाया है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हो, अचानक से अपना आपा खो देते हो, सोचते हो कि क्यों ये चीजें इतना लंबा समय लगा रही है, अब तो बहुत हो गया, अब मुझे वो मिलना चाहिए जो मैं डिजर्व करता हूँ। लेकिन बंधु, आपको मिलेगा सब कुछ, पर जो समय निर्धारित है उसी समय मिलेगा। करंट सिचुएशन जो आपकी है, इस समय आप काफी एक बड़ी लड़ाई लड़कर बैठे हो। ऐसा लग रहा है आपने किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपनी स्पिरिचुअल ताकत से, या फिर अपनी फिजिकल ताकत से, या अपनी मेंटल ताकत से। आपने कुछ लोगों को धूल चटा रखी है अभी। बहुत बुरी तरीके से घायल होकर लौटे हैं कुछ लोग, आपके हेटर्स है ये। बहुत बुरी तरीके से घायल होकर लौटे हैं। आपने अपनी ताकत से, चांसेस आर वेरी हाई कि अपने मेंटल शक्ति से और अपनी स्पिरिचुअल शक्ति से इन लोगों के जितने भी मंसूबे थे उनको आपने जीरो करके, बैकफायर करके, वही शक्ति उनके ऊपर वापस से दे मारी है। राइट नाउ इतना जीत होने के बावजूद भी आपके अंदर खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में इस समय डील करनी पड़ रही हैं, जिसमें से कुछ चीजें आपके जीवन में मिले हुए धोखे भी हैं, आपके जीवन में कोई सडन लॉस भी हुआ है। जो सडन परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, आप उन चीजों को लेकर काफी ज्यादा हतोत्साहित है, काफी ज्यादा थके हुए महसूस करें। आपको ऐसा लग रहा है कि इस जीवन में आपका कोई नहीं है, आपको अपनों पर भी शक हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कल आपको कुछ हो जाएगा तो आपका किसी को क्या कोई फर्क पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं अभी आपके अंदर, जबकि आपने अपनी ताकत से अपने दुश्मन को धूल चटाई है। फिर भी काफी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर इस समय दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को बड़ा अनईजी फील कर रहे हो, अपने आप को बेसहारा फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, क्योंकि आप देखो, आप उन लोगों से अपेक्षा कर रहे हो जो कि मनुष्य हैं, जो कि कभी भी पलट सकते हैं। उनसे मिले हुए धोखे या उनका परिचय, असली परिचय जब आपको हुआ है, आप काफी दुखी हो उन चीजों को लेकर। पर आपको परिचय कराया ही इसलिए गया है ईश्वर के द्वारा, ताकि आपको आगे चलकर धोखा ना मिले, आपके आगे आपका अगला जीवन खराब ना हो, और आप उन चीजों से परेशान हो। आपको ईश्वर ने जानबूझकर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न करी कि आपको सारी चीजें पता चल जाए। खुद देखो,
जानबूझ के ईश्वर ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करी कि आपको कई लोगों के चेहरे से नकाब उठता हुआ नजर आए। काफी सारी बातें आपको रिसेंट डेज में पता चली जो कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो ईश्वर ने आपको सब कुछ बताया है। इसमें इतना असमंजस कैसा, इसमें इतना डर भय कैसा? जिसने आपको अभी तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। एंड फाइनली स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हो, ईश्वर पर विश्वास बहुत है, बहुत पूजा पाठ कर रहे हो और यही पूजा पाठ आपको क्लैरिटी देगा। इसी पूजा पाठ के भरोसे आप अपने जीवन के वो सारे तकलीफों को आराम से डील करते आ रहे हो जो आपको शायद खत्म करने के लिए, पूरा आपका सर्वनाश करने के लिए भेजी गई थी। अभी तक तो आप बहुत हैप्पी हो, आपके लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है। ईश्वर ने कदम कदम पर आपको बचाया है, बताया है। चलिए अब मैसेज देख लेते हैं ईश्वर का। बारिश आएगी बहुत जोरदार, हमारे यहाँ बारिश आएगी, बारिश। घड़ी घड़ी सुंदर रानी लागे। चलो बहनों, भाइयों, दोस्तों, आपके ही देवी देवता के मैसेजेस लेते हैं। स्टार गेजिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू रीच फॉर द स्टार्स टू एक्सपैंड द सेल्फ, बट इट इज पॉसिबल। आज जो चीजें, ये ईश्वर के मैसेज हैं, ठीक है ना? आप जिस देवी देवता को मानते हो ना, ये डायरेक्टली उनके मैसेजेस है। मैसेज देखने से पहले हो सके तो पॉज कर लो और उन्हें याद कर लो। आपके देवी देवता आपसे कहना चाहते हैं कि जो चीज आज तुम्हें नामुमकिन लग रही है या मुश्किल लग रही है, आप शांति से सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और समर्पण शक्ति के साथ सब कुछ ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। बाकी ईश्वर संभाल लेंगे। आप सिर्फ निष्काम, निष्पाप होकर अपने सिर्फ कर्तव्य को निभाओ। अपने हार्डवर्क में कोई कमी मत रखो। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सारी दुविधाओं का सामना करो और अपने कर्म से कभी विमुख मत हो। सब कुछ ईश्वर के चरणों पर छोड़ दो एंड शांति से वेट करो। उन्हें पता है आपको किस चीज की जरूरत है। सही समय पर वो चीज आपके हाथ में होगी। दूसरा, द रूल्स। ईश्वर आपकी जिंदगी में उन लोगों को अब भेजेंगे जो लोग आपके लिए काम करने वाले हैं, आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। जहां आप प्रॉब्लम से या दुश्मनों से घिरे हुए हो, ईश्वर उन लोगों की एंट्री अब करवाएंगे जो आपके जीवन में आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। ये लोग वो हैं जो ईश्वर के ही भेजे हुए दूत हैं, निमित्त मात्र हैं, जिनका आपकी जिंदगी में जब तक रोल है तब तक ये रहेंगे। जिस दिन इनका रोल खत्म हो जाएगा ये भी चले जाएंगे आपकी जिंदगी से। बहुत सारी क्लेंजिंग की जरूरत है। आपके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है, उसे क्लीन कीजिए। आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, उन्हें हटाइए। जिनसे रिश्ता रखना सही नहीं है, आपको ये बात पता है, उनसे रिश्ता तोड़िए, कॉर्ड कटिंग कीजिए। जो लोग आपके जिंदगी में आप ही के साथ रहकर आस्तीन का सांप बनकर आपको डसे जा रहे हैं, अब उनके जाने का समय आ गया है। क्लेंजिंग का समय है। निकालिए ऐसे लोगों को और अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को। एंड फाइनली, डेजीज। बहुत सारी नई नई चीजें, नए नए प्रकरण, नए नए अध्याय अब आपके लाइफ में शुरू होंगे। बहुत सारी चीजों को देखना है आपको, एंजॉय करना है आपको। ईश्वर आपकी झोली भरना चाहते हैं, लेकिन सही समय पर आने पर वो सारी चीजें आपको एक एक करके मिलेंगी। इस समय आपका काम है सिर्फ कर्तव्य करना। बहुत सारी चीजें हैं आपके और आपके परिवार के लिए। ईश्वर की मंशा है, इच्छा है कि उस समय का बेसब्री से वेट करो। इस समय जो जरूरी है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, इस
अपॉर्चुनिटीज का, इस खुशहाल जिंदगी का रास्ता आपके आज की चुनौतियों से होकर ही गुजरता है। सक्सेस एंड फेलियर्स आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ, यू कांट चेंज इट। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, जो खुशियों से भरा हुआ भंडार आपको दिख रहा है, इसका रास्ता आज की चुनौतियों से होकर ही गुजरता है। अगर आप आज की चुनौतियों को फेस नहीं कर सकते तो आप इस चीज के भी लायक नहीं हो। ये आपको तब मिलेगा जब आप आज की चुनौतियों को बेझिझक बेखौफ फेस करोगे। ईश्वर की महिमा ऐसी ही है, ईश्वर आपको यही संदेश देना चाहते हैं। And with this we come to the end of our today's reading. I hope reading आपको अच्छी लगी, you like the reading. अगर नहीं भी अच्छी लगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये परमात्मा की रीडिंग है। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और उनकी जय जयकार जरूर लिखना। मुझे जरूर अच्छा लगेगा। मैं जवाब नहीं देती, ज्यादा दे नहीं पाते, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर हाँ, पढ़कर अच्छा लगता है कि आप किसी की शरण में हो। धन्यवाद देना है तो ईश्वर का देना, मेरा धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगला मुखी। गॉड ब्लेस यू।